Hello everyone, I am Pappu sir. Welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I will discuss about breast और स्तन ग्रंथि, इसी को मामारी ग्लैंड भी कहते हैं। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल का यानी स्त्री प्रजनन तंत्र का लास्ट अंग, जिसको कहते हैं ब्रेस्ट यानी स्तन ग्रंथि, या इसी का दूसरा नाम होता है मामारी ग्लैंड होता है। तो ये एक सहायक प्रजनन अंग होता है स्त्री का। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इसको भलवा कहते हैं। भलवा के बाद काफी लंबे समय के बाद आज ये लेक्चर हम डिलीवर करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच। इसके लिए सॉरी, जो देर हुआ इसके लिए सॉरी। ओके, तो ब्रेस्ट और मामारी ग्लैंड, इसी को स्तन ग्रंथि कहा जाता है। तो आप इसे इस तरह से इजीली डिफाइन कर सकते हैं। यह एक प्रमुख जोड़ा युक्त, जोड़ा का मतलब होता है दो, संख्या में कितना, दो की संख्या में यह जोड़ा युक्त संरचना है जो थोरेक्स यानी जिसको कहते हैं हिंदी में वक्ष कहते हैं, वक्ष के वेंट्रल साइड का मतलब होता है सामने, जिसको आप फ्रंट भी कह सकते हैं, सामने पर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इसका डिफिनेशन है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यह प्रमुख जोड़ा युक्त संरचना है जो थोरेक्स के वेंट्रल साइड पर होता है। जोड़ा युक्त मतलब संख्या में दो, है ना। जैसे थोरेक्स का मतलब ये सामने वाला। हम लोगों का जो चेस्ट होता है, यहाँ पर मामारी ग्लैंड क्या होता है, डेवलप नहीं होते। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन्स के सेक्रेशन नहीं होने से हमारे शरीर में मामारी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट डेवलप नहीं होता है। बट स्त्री जो होती है उसके बॉडी में चेस्ट पर ये जो चेस्ट यहाँ से यहाँ तक का जो है, इसी चेस्ट को वहाँ फीमेल के केस में हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट कहते हैं। यानी छाती का दूसरा अंग्रेजी आप कह सकते हैं ब्रेस्ट, फीमेल के केस में, स्त्री के लिए। तो उसके शरीर पर जो सामने उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है, निकला हुआ उभरा हुआ, जहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, दूध का, उसी को हम लोग कहते हैं मामारी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट कहते हैं। ओके, देखना है, प्रत्येक ब्रेस्ट पॉइंटेड संरचना से युक्त होती है। प्रत्येक ब्रेस्ट क्या होता है, पॉइंटेड संरचना। प्रत्येक ब्रेस्ट यानी प्रत्येक स्तन ग्रंथि क्या करता है, पॉइंटेड संरचना। पॉइंटेड का मतलब नहीं समझते। यहाँ देखिए, ये ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट हो गया। ये आगे जो इस तरह से निकला हुआ है, इस तरह जो निकला हुआ पॉइंटेड नुकीला स्ट्रक्चर, पॉइंटेड का मतलब नुकीला होता है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या चीज, निपल्स कहते हैं, निपल्स। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में निपल्स। इसका काम होता है, इसी को दाबने से, प्रेस करने से मिल्क क्या होता है, बाहर निकलता है। ओके, तो अब दूसरा टर्म है इससे, निपल्स यानी कि निपल्स के चारों ओर पिगमेंटेड एरिया। ये निपल्स के चारों ओर देखिएगा, इस तरह से काला काला धब्बा इस तरह से नजर आएगा चारों तरफ, इस तरह से काला काला धब्बा, गड्ढा रहता है, काला काला धब्बा। इसी धब्बा को हम लोग कहते हैं क्या चीज, एरियोला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एरियोला। ओके, हो गया एरियोला। फिर अब तीसरा टर्म को डिलीवर करना, डिस्कस करना है। ब्रेस्ट थोरेक्स में पेक्टोरलिस मसल मेजर मसल्स पर होता है। एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए कि बताइए ब्रेस्ट स्त्री में कहाँ होता है, तो आप कहते हैं कि ब्रेस्ट का लोकेशन स्त्री में कहाँ है, थोरेक्स है, यानी कि वक्ष है। ओके, बट वक्ष में कहाँ है, थोरेक्स में कहाँ पर स्त्री का जो है कि ब्रेस्ट होता है, तो वहां पर एग्जाम में सवाल आएगा किस मसल्स पर होता है, तो कहिएगा पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स यानी चेस्ट, स्त्री के चेस्ट के नीचे जो गुद्दा होता है, मसल्स जो होता है, उसी मसल्स को बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर। उसी मेजर से क्या होता है, उभरता हुआ निकला रहता है क्या चीज, ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट का ये एक्चुअली लोकेशन क्या हो गया, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर होता है। ओके, दूसरी बात, एरियोला के सतह पर, एरियोला जो अभी हमने कहा पिगमेंटेड लेयर को, रंगीन जो काला धब्बा रहता है चारों तरफ, उसको हमने एरियोला कहा। ओके, एरियोला के सतह पर जो पाया जाता है उसमें क्या होता है, सेविशियस ग्लैंड होते हैं। सेविशियस ग्लैंड यानी जहां से पसीना थोड़ा हल्का वाटर वगैरह क्या होता है, सेक्रेट होता है, सेविशियस ग्लैंड होता है, जिसे एरियोलर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एग्जाम में सवाल आता है कि वेयर द पोजीशन ऑफ एरियोलर ग्लैंड इन फीमेल,
तो लिखिएगा ब्रेस्ट, यानी पूछेगा, हिंदी में बोलते हैं कि ब्रेस्ट में किस जगह पर सेविसियस ग्लैंड यानी एरियोलर ग्लैंड पाया जाता है फीमेल में, तो कहिएगा क्या चीज, क्या कहिएगा, ब्रेस्ट पर पाया जाता है। ब्रेस्ट में कहा, तो एरियोला के अंदर। तो एरियोला के सतह पर कई सेविसियस ग्लैंड होते हैं जिसे एरियोलर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, ब्रेस्ट थोरेक्स में पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पर पाया जाता है। तीसरी बात, निपल्स के चारों ओर पिगमेंटेड एरिया को एरियोला कहा जाता है। पिगमेंटेड का मतलब रंगीन क्षेत्र। प्रत्येक ब्रेस्ट पॉइंटेड संरचना से युक्त होती है जिसे निपल्स कहा जाता है। निपल्स यानी जहां बच्चा क्या करता है, जब वो माँ स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो बच्चा क्या करता है, उसी को दाबता है, जिसको दाब करके बच्चा अपने मुंह में मिल्क को प्रवेश कराता है, उसी दाबने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, नुकीला स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, निपल्स कहते हैं। यह प्रमुख जोरायुक्त संरचना है जो थोरेक्स यानी के वेंट्रल साइड पर होता है, सामने में पाया जाता है। ओके, तो आज फीमेल रिप्रोडक्शन के जितने भी ऑर्गन थे, स्त्री प्रजनन अंग जितने भी थे, यानी स्त्री प्रजनन तंत्र वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा पुरुष प्रजनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमें वेट कीजिएगा। ओके, अरे टीपी नहीं थी रे।